सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 7वीं की हिंदी सुलभ भारती से आपकी 5वीं कविता है बसंत गीत, इसका अध्यापन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे बसंत गीत के जो कवि हैं उनका नाम है चंद्र प्रकाश चंद्र जी। उनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1997 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं ख्याल ऊपर और ऊपर, लघु कथाएं, टेलीफिल्म, गीत और बाल गीत आदि हैं। इनका परिचय चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता और बहुप्रतिभा के धनी हैं। इनकी विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन इन्होंने किया है। यहाँ पे जो ये बसंत गीत है प्रस्तुत कविता है, यहाँ पर इन्होंने बसंत ऋतु में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन और प्राणियों में फैले हुए उत्साह को दिखाया है। यहाँ पे देखिए प्रकृति के सौंदर्य का किस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। आप चित्र में जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल है, तितलियाँ हैं, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पंछियाँ देख रहे हैं, मोर देख रहे हैं, कितने उल्लासित होके ये घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। यहाँ पे कोयल है, उसकी कूक सुनाई दे रही है, झूले हैं और यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य में परिवर्तन हुआ है वसंत ऋतु में, उसका मनमोहक चित्रण किया गया है। इस समय में क्या होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है और सब चारों ओर सौंदर्य, सुगंध और उल्लास दिखाई देता है। पेड़ पर नई पत्तियाँ आती हैं, कोयल की कूक सुनाई देती है और कवि क्या कर रहे हैं, इस वसंत ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। उसी का वर्णन प्रस्तुत कविता में उन्होंने किया है। आइए एक एक पंक्तियाँ हम देखते हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कली कली करत कलोल, कुसुम मन मंद मुस्कायो। गुन 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 गूंजे मधुप मन गन, मधु मकरंद चुरायो। यहाँ पे देखेंगे सजी का अर्थ होता है कि सज कर। सजी का अर्थ यहाँ पे कवि ने बताया है क्या होता है, सज कर। ये जो वसंत ऋतु आई है वो कैसे आई है, सज धज कर आई है। और इस ऋतु में क्या है, सभी लोग आनंद गीत गा रहे हैं। इस ऋतु में सभी लोग खुश हैं और क्या कर रहे हैं, आनंद गीत गा रहे हैं। सजी आओ रे ऋतु बसंत सजी आओ। और कली कली यानी जो फूल है वो क्या कर रही हैं, क्रीड़ाएं कर रही हैं। कलोल का अर्थ होता है क्रीड़ा करना। क्रीड़ा अर्थात नाचना, कूदना, खुश होना आदि। कुसुम का अर्थ होता है फूल या पुष्प, सुमन। इन लोग कैसे हैं, मन। इन लोग के मन हैं, जैसे हम अगर किसी चीज़ से प्रसन्न होते हैं तो खुश हो जाते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं। तो ये क्या, और ये जो पुष्प है, फूल है, वो क्या कर रहे हैं, मन में ही मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। गुन यानी जो मधुप है, मधुप अर्थात भौरा वो आपने देखा है, जब भौरा क्या होता है, उसकी जहाँ दिखाई देता है उसकी आवाज़ गुनगुन करके सुनाई देती है और वो क्या हो रहा है, भौरा गुनगुना उसके मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। मधु मकरंद चुरायो, और जो भौरा है वो क्या कर रहा है, मकरंद अर्थात फूलों के रस को चुरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वो धीमे धीमे मंद मुस्कुरा रहे हों, भौरे गुनगुन गुंजार कर रहे हों और इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पी रहे हों। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति आपकी समझ में आई होगी कि यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है और सभी बसंत गीत गा रहे हैं। और जो फूल है, यहाँ पर कली है, वो क्या कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, खुश है। फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे वो धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं, भौरे गुनगुन गुंजार कर रहे हैं और इधर से उधर फूलों का रस पी रहे हैं। अब अगली पंक्ति देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए तितली है, ये प्राकृतिक वातावरण जो परिवर्तन हुआ है बसंत ऋतु कारण, उसमें ये लोग कितने उल्लासित और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। फूल देखिए किस प्रकार से खिल गए हैं। यहाँ पे इस बदले हुए वसंत ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि ने करने का प्रयास किया है। अगली पंक्ति है हमारी, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बन बन बाग बाग,
बन बन बाग बाग बगियन में सुहानी सुगंध उड़ायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, गीत कोयलिया गायो। बन बन में यानी यहाँ पर बन बन यानी यहाँ कवि ने कहना चाहा है कि कहाँ पर बन बन यानी जंगल में और सभी जगह पे आप देखोगे तो बन बन, और यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कवि कि बन बन यानी जंगल में, बाग में, सभी जगह पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बन बन बाग बाग बगियन में सुहानी सुगंध उड़ाओ। आप देखोगे तो बन बन और बाग बाग, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कवि कि जो आप बन बन और बाग बाग है सभी जगह पर कवि क्या कर रहे हैं, इनकी जो कोयल की आवाज़ है वो बसंत ऋतु में कोयल की जो आवाज़ है वो सभी जगह सुनाई देने लगी है। और जो ठुमक ठुमक मयूरा अर्थात मोर, जो मोर है वो क्या है, उसकी आवाज़ चारों ओर सुनाई, जो नाच रहा है। मयूरा जो है वो कैसे है, वो नाचकर अपनी प्रसन्नता इस वसंत ऋतु में दर्शा रहा है, उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि बन बन यानी जंगल में और बाग बाग यानी प्रत्येक बगीचे में जो है खुशबू सुहानी सुगंध उड़ायो। बन में, बाग बगीचों में उसकी मनमोहक सुगंध उड़ रही है, किसकी, फूलों की। और मोर कैसे नाच रहा है, ठुमकी ठुमकी यानी मटक मटक कर जो मोर है वो मयूरा अर्थात मोर नाच रहा है। और कोयल मधुर गीत गा रही है, जिससे वातावरण कैसा हो गया है, आनंदित और प्रसन्न वातावरण हो गया है। ठीक है, अगली यहाँ पे देखिए मोर किस प्रकार से खुश होकर नाच रहे हैं, कोयल भी मधुर गीत गा रही है। अगली पंक्ति हम देखेंगे, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली, पीली पीली सरसों फूली, अरु बोर अमवा पे छायो। हरी हरी मटर बिछौने ऊपर, हरी हरी मटर बिछौने ऊपर, अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। यहाँ पे कह रहे हैं कवि बसंत ऋतु कैसी है, वो सज धज कर आ गई है और सभी कैसे हैं, प्रसन्न हैं। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पुष्प हो, फूल हो, सभी लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं, खुश है, आनंदित है और खुश होकर क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को वो और बढ़ा रहे हैं। और जो प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसका वो आनंद उठा रहे हैं। खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ जो खेतों में क्या है, सरसों के पीले पीले फूल। अरु का अर्थ हुआ यहाँ पर कि उसके जो पीले पीले फूल है वो दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि चारों ओर जो है सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। और अमवा पे छायो, अमवा का अर्थ होता है जो आम के फूल, पहले आम आने से पहले छोटे छोटे फूल के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे वही कहना चाहें कि अमवा पे यानी जो आम है उस पर छोटे उसके जो फूल है वो दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद आम आते हैं सरसों के फूल से। और खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल खिले हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। आम पर बौर आ गए हैं। मटर की फलियाँ, जो आप छिमी अभी मटर देखते हो ये समय में होता है, वो इतनी अधिक फैली हुई हैं, ऐसा लगता है जैसे बिस्तर, आप देखते हो ना बिस्तर बिछा दो, कैसे लगता है कि किसी ने हरे कलर का बिछौना यानी हरी हरी मटर बिछौने ऊपर। अमित, अमित का अर्थ होता है असीमित, जिसका कोई सीमा नहीं हो, असीमित, चारों ओर फैली हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। आमों पर बौर आ गए हैं, अमवा पे छायो। मटर की फलियाँ इतनी अधिक है, लग रहा है जैसे हरे रंग का बिछौना यानी बिस्तर जो आप बिछाते हो, मटर की जो फली देखकर ऐसे लग रहा है कि नीचे चारों तरफ मटर की जो है हरे रंग का बिछौना बिछाया हुआ है और उस पर बहुत से रंग बरसा दिए हों।
इस प्रकार से कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु कैसी है, वो सज धज कर आ गई है और सभी क्या कर रहे हैं, इतने आनंदित और प्रसन्न हैं कि वसंत ऋतु में खुश होकर कोयल गीत गा रही है और जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो हमारा मन मोह ले रही है। सभी इस वातावरण में आनंदित और खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से सरसों के जो फूल है वो किस तरह से सरसों के फूल खिले हुए हैं और यहाँ पे किस प्रकार से आम बौर छाने के बाद आम आने लग रहे हैं। इस प्रकार से आपने ये कविता देखी जो कि कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी द्वारा रचित है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का अच्छा वर्णन किया गया है। देखिए किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण में हरियाली छाई हुई है, किस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये हर्षित उल्लासित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोयल है, मोर है और तितली है, सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बिखरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस कविता में प्रश्न उत्तर नहीं दिए गए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को मैसेज करके क्वेश्चन आंसर जो है प्रश्न उत्तर इससे संबंधित वो आपको भेज दूँगी, जिसे आपको लिखकर मुझे भेजना है। और यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।